मेरा नाम है साहिल सैनी। मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ अमर्त्य आर्किटेक्ट्स का। हमारी फर्म एक न्यू दिल्ली बेस्ड फर्म है जो कि 2019 में इस्टेब्लिश करी। इट्स अ यंग फर्म एंड अ यंग टीम। सो हम कमर्शियल में और इंस्टीट्यूशनल्स में और रेजिडेंशियल में डील करते हैं इन इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर, और हम लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स भी डील करते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो आज हम आए हैं कमर्शियल इंटीरियर्स देखने के लिए, जो कि एक टर्न की 2000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस स्पेस है क्राउन हाइट्स में, क्राउन प्लाजा सेक्टर 10 रोहिणी। सेल्कोर ऑफिस है जो कि सेल्कोर का एक हेडक्वार्टर ऑफिस है। इसमें क्लाइंट की हमारी जो ब्रीफ था वो ये था कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ वर्क स्पेसेस नहीं चाहिए, बट एक ओपन फीलिंग, ओपन फ्लोर प्लान टाइप का हमें ऑफिस स्पेस चाहिए, जो कि एक एमडी रूम, अकाउंट्स रूम और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, जिसमें कि हमारे साथ 3 मैनेजर रूम्स और एक ओपन पैंट्री एरिया और एक फ्लेक्सिबल स्पेस। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसेप्शन एरिया से। हमने इस स्पेस को हमने अर्दी पैलेट में रखा है, जिसमें कि ब्राउन्स, ग्रीन्स एंड वाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जिसमें हमने ग्रीन्स को लाइव ग्रीन्स लिया है, जिसमें कि प्लांट्स, वर्टिकल वॉल्स और इस टाइप की चीज़ें हमने ऐड ऑन करी हैं, बिकॉज दिस ऑफिस स्पेस हैज़ अ नेचुरल डे लाइट, सफिशेंट नेचुरल डे लाइट, जिसमें कि प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं रिसेप्शन एरिया से। सो हमने इस एरिया की सीलिंग हमने वुडन करी है, वुडन बैटन्स के साथ, और रिसेप्शन टेबल को हमने वाइट रखा है ताकि वो बहुत ज़्यादा पॉपअप ना लगे और बहुत ही सटल रहे। इस एरिया में हमने एक्सपोज ब्रिक का फील दिया है विद सम प्लांट्स एंड वुडन, और ये एरिया, ये वॉल हमारी ब्रांडिंग के लिए है, जो कि क्लाइंट अपने हिसाब से इसको ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट एरिया, ये हमारा ओपन फ्लोर प्लान टाइप का वर्किंग एरिया है, जिसमें कि हमने एक्सपोज सीलिंग रखी है, जिसमें हमें वुडन पैटर्न्स के साथ अपने सर्विसेज को बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्लांटर वॉल बनाई है, जिसमें कि हमें सर्विसेज रन कर रही हैं। सर्विसेज के साथ में हमने प्लांटर्स के साथ उनको एक लाइव फीलिंग की कोशिश करी है, क्योंकि जब भी कोई बंदा काम कर रहा है उसको बहुत ही मेंटल पीस मिलती है प्लांट्स को देखते हुए काम करने के लिए। और हमने वुडन फ्लोरिंग प्लस कारपेट का यूज़ किया है। कारपेट का यूज़ किया हमने सर्कुलेशन स्पेसेस में, ताकि हमारी अकूस्टिक ट्रीटमेंट हो सके और जो फुटस्टेप्स हैं चलते हुए ओपन एरिया में वो कम से कम हो सके। और क्योंकि ओपन सीलिंग है, एसी की जो हमारी नॉइज़ है वो कैंसिल करता है हमें कारपेट्स और थोड़ा बहुत वुडन एलिमेंट्स। सो ये हमारा अकाउंट स्पेस है। अकाउंट्स रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और इसमें मैक्सिमम हमने स्टोरेजेस दी हैं और वुडन फ्लोरिंग के साथ और एकदम क्लीन वाइट सीलिंग। नेक्स्ट स्पेस आता है हमारे 3 मैनेजर रूम्स, जो कि 3 मैनेजर रूम्स हमारे आइडेंटिकल है। इसमें हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया है विद हॉरिजॉन्टल इन बिटवीन एंड वर्टिकल्स इन अप एंड डाउन बैंड्स। तो हमने फ्लूटेड ग्लास क्यों यूज़ किया, ट्रेंड में है इसलिए भी, प्लस क्योंकि फ्लूटेड ग्लास एक ऐसा ग्लास है, एक मटेरियल है जिसमें कि हमें सेमी प्राइवेसी मिलती है। हमें प्योर प्राइवेसी भी नहीं मिलती, एकदम हमें विजन कट भी नहीं मिलता, प्लस हमें देखने ये भी नहीं पता लगता कि अंदर कौन बैठा है। तो इसलिए हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया। मैनेजर रूम में हमने बेसिकली ब्लू ग्रेइश कलर की सीलिंग रखी है, जिसमें कि हमें बहुत ही ज़्यादा डे लाइट वाली फील आती है। और क्योंकि हमने फ्लूटेड ग्लास यूज़ किया, फ्लूटेड ग्लास के थ्रू बहुत ज़्यादा डे लाइट आती है थ्रू द बिगर विंडोज़ ऑफ द ऑफिस स्पेस। एंड हमने ग्रे टेबल रखी है, जो कि टेबल एंड द टॉप बहुत सेम कलर कंट्रास्ट में हमने लिए। फिर आते हैं हम डिस्प्ले कैबिनेट में। डिस्प्ले कैबिनेट की भी हमने बेसिकली ऑलिव ग्रीन के कलर में लिया है, और इसके साथ हमने प्लांटर्स के लिए स्पेसेस दिए हैं कि हम इसमें मैक्सिमम प्लांटर्स रख सकें। उसके साथ हमने इसमें स्टोरेज स्पेसेस दिए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दिस विल एक्ट एज अ डिस्प्ले कैबिनेट फॉर देम, बिकॉज इट्स अ मोबाइल इंडस्ट्री। तो मोबाइल के जो मॉडल्स हैं या कुछ बॉक्सेस हैं या कुछ डिस्प्लेज हैं, तो वो भी यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि कोई भी अगर उनका क्लाइंट आता है, कोई भी अगर सेलर आता है, तो वो देख सकता है इन अ बिगर स्पेस, जो कि एक बिल्कुल हाईलाइटिंग एरिया। तो हम आते हैं अब अपने ओपन पैंट्री और फ्लेक्सिबल वर्किंग एरिया, फ्लेक्सिबल मीटिंग स्पेस की तरफ। तो दिस इज़ द ओपन पैंट्री, जिसमें हम अपनी कॉफ़ी मशीन्स रख सकते हैं, और यहाँ पे आके हम ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। सो इट विल एक्ट एज अ ब्रीदिंग स्पेस। सो कभी भी हम काम करते हैं हमें ब्रेक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, इसलिए ऐसे स्पेसेस की ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दिस विल एक्ट एज अ स्पेस जहाँ पे हम फ्लेक्सिबल मीटिंग्स कर सकते हैं, हम थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, थोड़ा सा बैठ सकते हैं, शाम के टाइम में कॉफ़ी पी सकते हैं विद द व्यू। सो दिस विल एक्ट एज अ हाई सीटिंग एरिया। सो यहाँ पे हम वर्किंग स्पेस है, सो हम यहाँ पे बैठ के कुछ अपना व्यू एंजॉय कर सकते हैं, अपने लैपटॉप्स पे काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लंच भी कर सकते हैं। सो
ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल एरिया है कि हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ कह लो, फ्लेक्सिबल कह लो, जैसे मर्जी कह लो। सो दिस विल एक्ट एज लाइक अ ब्रीदर स्पेस फॉर ऑन ऑफिस। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, जो कि एक 16 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की कोशिश नहीं करी है, इसमें इसको हमने इनफॉर्मल लुक दिया है थोड़ा। और इसमें हमने कस्टमाइज वॉलपेपर यूज़ किया है विद द लाइटिंग, एक्सेंट लाइटिंग। और इसमें हमने टास्क लाइट्स भी दी हैं, जो कि रेक्टेंगुलर कस्टमाइज लाइटिंग है। हमने कॉफर्ड स्लैब से इंस्पायर होकर कॉफर्ड सीलिंग दी है, जिसमें कि हमने सर्विसेज और सारी चीज़ों को इनबिल्ट किया है। और हमारी 17 फीट लॉन्ग टेबल है, जो कि काफ़ी एक अच्छा व्यू भी देती है। दिस इज़ द टीवी यूनिट एरिया, जो कि क्लाइंट खुद से इंस्टॉल करेंगे। एंड दिस इज़ द राइटिंग बोर्ड, बिकॉज फॉर अ डिस्कशन, फॉर अ मीटिंग वी नीड अ राइटिंग बोर्ड। सो दिस इज़ द मेजर कॉन्फ्रेंस एरिया। सो यहाँ पे हमने ग्रीन वॉल का यूज़ किया है, जो कि इस ऑफिस स्पेस का पूरा सेंट्रल स्पेस है। ये हमने फुल हाइट, ऑलमोस्ट फुल हाइट हमने ग्रीन वॉल ली है, जिसमें कि हमने पैटर्न बनाया है। और इसमें हमने बहुत हार्ड प्लांट्स यूज़ करे हैं, और क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और ये एक तरीके से बैरियर है एक वॉशरूम्स का, रेस्टरूम्स का, जो कि एक अच्छा भी है और व्यू हमारा पूरा देता है। तो ये है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर रूम। इसमें हमने 2 टाइप की सिटिंग, इनफॉर्मल और एक हमने टेबल दी है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर टेबल है। सो ये हमने बहुत बड़ी टेबल दी है, बिकॉज दे आर द 2 ब्रदर्स। तो हमने यहाँ पे एक सोफ़ा विद द एक्सेंट सीटिंग एंड 2 चेयर्स विद द टेबल। सो यहाँ पे हमने कुछ स्टोरेजेस, कुछ डिस्प्ले कैबिनेट तो डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट। एंड वहाँ पे मंदिर है, और जो टेबल अलाइंड है वो अकॉर्डिंग टू वास्तु अलाइंड है। और पीछे से हमारी डे लाइट आ रही है, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती है रीडिंग में। और उसमें जो हमारी लाइट है वो कस्टमाइज लाइट है। कस्टमाइज लाइट हमारे इस तरीके से रखी कि स्टोरेजेस और अपना टेबल पे प्रॉपर लाइटिंग हो। और यहाँ पे हमारा टीवी कैबिनेट है, जो कि टीवी यूनिट आना है। और फिर उसके बाद हमने इसमें सीलिंग में हमने स्ट्राइप्स यूज़ करी हैं, ताकि हमारे जो वर्टिकल ब्लाइंड्स, वर्टिकल हमने बैटन्स यूज़ करे हैं, उसके साथ ये चीज़ अलाइन करें, तो वो हमने यूज़ किया। और इसमें भी हमने कारपेट यूज़ किया फ्लोरिंग में, ताकि हमारा इसमें जो आवाज़ है, जो नॉइज़ है, वो बहुत ज़्यादा काम हो जाए एमडी रूम। सो आपने देखा टूर एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस का। तो अगर आपको कुछ भी इसमें जानना है, कुछ भी इश्यूज़ है या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा कुछ काम कराना है, या कुछ भी आपको इस तरीके की सर्विसेज की नीड है, या इस तरीके के प्रोडक्ट्स की नीड है, या आपको कोई भी डिटेल्स के बारे में जानना है, कुछ प्लांट्स की कौन से यूज़ करें इस प्रोजेक्ट में, प्लांट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, तो वैसे तो मैं अपने ब्लॉग पर डालते रहता हूँ, तो उस ब्लॉग का लिंक मैं आपको दे दूंगा। और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। सो थैंक यू।